ये हमारा पहला दिन था मुन्नार में। क्लियर स्काई, ब्राइट डे, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आसमान में देखिए एक रिंग जैसा कि इंद्रधनुष जैसा दिख रहा था। जहाँ पे जिस प्रॉपर्टी में ठहरे थे तो वहाँ से पीछे जगह था, तो हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। इट वॉज़ अ नाइस प्लेस। चारों तरफ पेड़ और हरियाली और पहाड़ों के बीच में था ये। थोड़ा रिलैक्सिंग, जैसे कि मॉर्निंग टाइम पे हम लोग खेलने की कोशिश किए थे सो दैट थोड़ा सा आराम मिले, जैसे कि सुकून मिले। जैसे कि हम लोग अंदर एक ट्रिप पे जाते हैं तो थोड़ा ऐसा फील महसूस करते हैं। इस प्रॉपर्टी में हम लोग ठहरे थे। ये प्रॉपर्टी का नाम रिवरडेल है, ए फ्रंट व्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। और ये हमारा कार सेल्टोस। काफ़ी अच्छा प्रॉपर्टी था, नाइस रूम्स और लोकेलिटी बहुत अच्छा था। चारों तरफ में पूरा पेड़ और हरियाली और एक शांत वातावरण था, पिन ड्रॉप साइलेंस जैसा था। तो इसके पीछे ही ये रिवर है, ये मुन्नार का रिवर है, ये रिया रिवर ऐसा है इसका नाम। और ये रॉक्स के बीच में से पानी जब जाता है तो अच्छी सी आवाज़ आती है, जैसे कि वाटरफॉल का साउंड। इसका भी आवाज़ जैसा आपको बैकग्राउंड में सुनाई देता होगा। तो इस आवाज़ मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर और शांत वातावरण है। हम लोग यहाँ पे 2 घंटे तक का टाइम बिताए थे, यहाँ पे पूरा नहाए और इस पानी के अंदर इतना रिलैक्सेशन मिल रहा है। और ये पानी बहुत ही अच्छा है हमारे शरीर के लिए। ये पूरा पहाड़ों से जब पानी नीचे उतर के आता है तो पूरा मिनरल्स के साथ, और पूरा यहाँ पे जो भी पेड़ हैं ये सब बहुत बड़ा फॉरेस्ट जैसा एरिया है। तो इसके अंदर से जब पानी आता है तो ये बहुत सारे मिनरल्स के साथ में आता है और जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। यहाँ पे हम लोग 2 घंटे तक का टाइम बिताए, हम लोग नहाए थे और इसके अंदर पूरा मेडिटेशन किए थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये रिवर का किनारे था, तो किनारे में थोड़ा सा रेती जैसा था, थोड़े पत्थर थे। उस पत्थर के ऊपर हम लोग बैठ के पूरा शांत वातावरण में मेडिटेशन किए थे। इतना प्रशांत लग रहा है। जब माहौल अच्छा लगता है और शांति का माहौल है तो आराम से अच्छा मेडिटेशन हो जाता है। ये हम लोग कल जब मुन्नार की तरफ आ रहे हैं तो वो टाइम पे बारिश हो रहा था, शाम की टाइम पे। इस प्रॉपर्टी में हम लोग जब तक पहुँचे ये रात हो गया था। तो लास्ट एपिसोड के बाद में जहाँ से हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे उस जगह से जहाँ पे हम लोगों को बारिश मिला था, तो बारिश भी काफ़ी इन द सेंस, ये पहाड़ों में बारिश तो आम सी बात है। तो कभी भी अचानक से मौसम बदल सकता है और हर दिन दोपहर में यहाँ पे बारिश हो जाता है, शाम में, दोपहर में। ये भी एक रीज़न है यहाँ पे इतना हरे भरे फॉरेस्ट का और इतना हरियाली का।
और ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। जब बारिश होता है तो ग्रीनरी का अलग ही रंग दिखता है, और शाम के टाइम पे वो भी। तो यहाँ पे और एक चीज़ ये है कि जहाँ से जब गुज़र रहे हैं तो ये रोड जो है ना, ये 4 लेन जैसा नहीं है, एकदम एक 2 व्हीकल्स के लिए रास्ता बना है जैसा। तो यहाँ पे जब हम गाड़ी चलाते हैं तो बहुत ही चौकन्ने से चलाना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से। जब सामने से जब व्हीकल आता है तो हम लोगों को धीरे से आगे बढ़ना चाहिए। लेफ्ट साइड में टी म्यूज़ियम है। ये पूरा यहाँ पे टी एस्टेट्स है पूरे। यहाँ पे टी का फैक्ट्रीज और टी का म्यूज़ियम्स भी रहते हैं। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं, एक टी का फैक्ट्री और म्यूज़ियम है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बड़े बड़े टी के बागान हैं। और रास्ते भर में आपको मुन्नार में जब जाते हैं तो वो रास्ते में आपको ये टी के बागान और फैक्ट्री सब दिखते हैं। अभी हम लोग ये मुन्नार सिटी के अंदर एंटर हो रहे हैं। मुन्नार काफ़ी अच्छा सिटी है, इट लुक्स वेरी बिग। ये हालांकि ये मुन्नार एक ग्राम पंचायत है। ऑफिशियली इट इज़ ए ग्राम पंचायत, बट दिखता एक सिटी के जैसा है। यहाँ पे टूरिस्ट का माहौल अच्छा है, तो बड़े बड़े होटल्स हैं, बड़े बड़े रिसोर्ट्स हैं, और यहाँ पे बहुत सारे अच्छे प्रॉपर्टीज़ हैं। और यहाँ पे शॉपिंग भी बहुत बढ़िया रहता है। मुन्नार में सबसे ख़ास बात यह है कि शॉपिंग के लिए यहाँ पे लोग शॉपिंग जिसके लिए करते हैं वो है चॉकलेट्स और स्पाइसेस। मुन्नार में चॉको ट्रीज़ है, इन द सेंस पूरा चॉकलेट का जो फ्रूट रहता है उसका ट्रीज़ है। तो यहाँ पे होममेड चॉकलेट्स बहुत मिलते हैं। बहुत सारे दुकान हैं जो चॉकलेट्स बेचते हैं। यहाँ पे जो भी विजिटर्स आते हैं यहाँ पे सब लोग चॉकलेट्स खरीद के जाते हैं, और स्पाइसेस भी खरीद के जाते हैं। बहुत सारे स्पाइसेस हैं यहाँ पे। ये सब दुकान है, स्पाइसेस के भी दुकान है। तो यहाँ पे स्पाइसेस की जो जो प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे स्पाइसेस भी शॉपिंग के लिए ज़्यादा शॉप्स भी रहते हैं। और इसके अलावा काफ़ी सारे होटल्स, रिसोर्ट्स, रेस्टोरेंट्स ये सब है, और लोकल मार्केट जैसा है। मार्केट भी बहुत बढ़िया है और हाईली सोफिस्टिकेटेड दिखता है मुन्नार। जो हिल स्टेशन के ऊपर इतनी हाइट की ऊंचाई में यहाँ पे बसा हुआ शहर है ये, और सारे फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। एक तरह से माना जाए तो ये मुन्नार एक बहुत ही डेवलप्ड सिटी जैसा है। इसके अंदर सारे फैसिलिटीज़ हैं, पावर, वाईफाई, और रोड्स भी अच्छे हैं, और काफ़ी सारा शॉपिंग है, और टूरिस्ट की हर एक सुविधा के लिए यहाँ पे पूरा रेस्टोरेंट्स, पूरा होटल्स और रिसोर्ट्स सारे बने हुए हैं। ये बेंगलुरु से तकरीबन हम लोगों को पड़ा था, अभी 490 किलोमीटर्स तक का पड़ा था। हम लोग जब आ रहे हैं तो हम लोगों को लगा था, जैसे कि हम लोग रुक रुक के आ रहे थे तो ब्रेक्स लेके, तो 12 घंटे के ऊपर लगा था। ये वही शाम का नज़ारा है जब हम लोग मुन्नार के अंदर आ रहे हैं। तो ये सारे जो रोड और बारिश के बाद में जो रोड की जो ब्यूटी रहती है, तो उसको क्या बोलना, वो ड्राइविंग करने का मज़ा ही अलग रहता है। ये जो फॉरेस्ट का डिफरेंट कलर्स और टी के बागान और बहुत ज़्यादा पेड़ है, चारों तरफ में हरियाली, और पहाड़ों के बीच में से जब जाते हैं तो एक अलग ही सुकून मिलता है। एकदम कूली ड्राइव करने का, यहाँ पे हड़बड़ी नहीं करने का, एकदम सुकून से ड्राइव करने का, और जो पीछे से आता है उसको रास्ता दे दो तो आप सुकून से जाओ। इतना सुकून मिलता है यहाँ पे स्लोली ड्राइव करने का और सुकून से जाने का, तो बहुत ही अच्छा मज़ा मिलता है। यहाँ पे हड़बड़ी में जाएंगे ना तो लोकल्स के लिए की आदत रहता है उनको, तो वो हड़बड़ी में रहता है तो पीछे से हॉर्न वगैरह मारते हैं, तो आप उनको चलने देने का, और आप आराम से जाओ।
जब हम लोग गूगल मैप्स को भी देखते हैं ना, तो एकदम एकदम पूरा हेयर पिन्स और ये सब बड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये सब आपको देखने में भी ऐसा रहता है, ऐसा पूरा राउंड राउंड जैसा दिखता है ये। ये शाम के वातावरण में ये सारे टी के बागान हैं आजू बाजू में दोनों तरफ। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े टी के बागान हैं और उसके अंदर भी टी के बागानों के बीच में भी काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि होम स्टे। और प्रॉपर्टीज़ को ढूंढने से मिलता है इन द सेंस, ओके। सो जिसको जैसा अच्छा लगता है, रिसोर्ट अच्छा लगता है, बड़े बड़े होटल्स अच्छे लगते हैं, या होम स्टे जैसा अच्छा लगता है, तो उस हिसाब से प्रॉपर्टी ले सकते हैं। यहाँ पे हर तरह का सुविधा है, हर तरह का आपको मिलता है प्रॉपर्टीज़। एक बढ़िया सा डेस्टिनेशन है, हॉलीडे के लिए हो या कोई वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो तो ब्यूटीफुल लोकेशन, एकदम शांति है, सुकून है। यहाँ पे सामने जब व्हीकल जाता है ना, तो हम लोग हड़बड़ी में भी नहीं रहना है, तो उसको ओवरटेक करने के लिए यहाँ पे ओवरटेक करना भी काफ़ी मुश्किल जैसा है। इन द सेंस सामने वाला जब लोकल की गाड़ी जाती रहती है ना, तो हम हड़बड़ी में करके उसके से ओवरटेक भी नहीं कर सकते हैं। ये रोड भी बहुत ही इतना चौड़ा नहीं है कि सिर्फ 2 व्हीकल्स जा सकते हैं। अगर सामने से व्हीकल कुछ आ रहा है तो हम लोगों को दिक्कत हो जाती है, इसके लिए बहुत देख के जाना पड़ता है। और जब तक जो सामने वाला है हम लोगों को रास्ता ना दे, हम लोगों को रुकना चाहिए, जैसे उसके पीछे ही रहना चाहिए, क्योंकि सामने वाला जब रास्ता देगा तो वो स्लो होता है, तब तक हमको इंतज़ार करना चाहिए। काफ़ी अच्छा बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है सेल्टोस में। हम लोगों को एकदम मतलब 12 घंटे के ऊपर जर्नी किए थे, लेकिन एकदम सुकून सा लग रहा था। पूरा हिल, पूरा घाट रोड में भी अच्छा लग रहा था, परफॉर्मेंस इसका अच्छा था और एकदम कूलली जाता है और कोई भी बहुत स्मूथली जाता है ये। यहाँ पे इतने सारे बड़े बड़े पेड़ हैं और उन पेड़ों को देख के और उस वातावरण को देख के और मन को बहुत शांति और सुकून मिल जाता है। ऐसा माहौल में ड्राइव करने का मज़ा ही अलग रहता है। तो जब यहाँ पे रास्ते में इन द सेंस हम लोग जहाँ पे भी देखो, हर एक एकदम सीनरी जैसा रहता है। ऐसा नहीं कि एक जगह पे एक व्यू पॉइंट है, एक जगह पे व्यू पॉइंट है, ऐसा नहीं है। हर एक जहाँ से आप देखते हो वहाँ से एक व्यू पॉइंट जैसा है। ये आजू बाजू का जो टी के बागान है ना, तो इस टी के बागानों के बीच में इन द सेंस टी के बागान का यहाँ पे जो हरियाली रहती है ना, एकदम फ्लैट हरियाली जैसा दिखता है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल रहता है। जब नज़दीक से हम जब देखते हैं तो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। जैसे कि फ़ोटोज़ में, पिक्चर्स में, वीडियोस में भी हम लोगों का अच्छा दिखता है, और जब सामने से दिखते हैं तो और भी अच्छा रहता है। और उसका कलर शाम में और क्लाउडी जब रहता है, और जब रेनी के बाद में ये कलर अलग ही दिखता है। हम लोग जब पेड़ों का कलर देखते हैं ना, तो सुबह में एक तरह से रहते हैं, दोपहर में एक तरह से रहते हैं, धूप में एक तरह से रहते हैं, क्लाउडी में एक तरह से रहते हैं, और बारिश में एक तरह से रहते हैं, बारिश के बाद रुकने के बाद एक अलग तरीके से रहते हैं। तो ये बहुत ही अलग अलग नज़ारे हैं और इनको देख के दिल को बहुत शांति मिलती है। हरियाली स्पेशली जो है ना, दिल को सुकून पहुंचाने वाले कलर्स में से हरियाली एक है। वो हरियाली में इतने सारे आप बारीकी से देखेंगे